जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जल झूलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हमने अपने पिछले अंक में आपको जानकारी दी थी, आपने जल झूलनी एकादशी में क्या करना है और जल झूलनी एकादशी का क्या अर्थ होता है। और इस जल झूलनी एकादशी को हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। आज जल झूलनी एकादशी है। आज आपने अपने मन को, चित्त को एकाग्र करके भगवान श्री नारायण का ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। और कुछ जानकारी हम आपको इस अंक में देंगे। आप जो हमारा यह अंक है ध्यान पूर्वक सुनना। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 3 सितंबर 2025, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और बुधवार। प्रिय साधकों, आप सभी को पता होगा जो यह संसार है, इसमें भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं। जो यह संसार है, इस संसार का जो लालन है, पालन है, देख रेख है, स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन जो यह चतुर्मास का समय चल रहा है, देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक, भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। और जब वो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, आज के दिन ही वह थोड़ा सा करवट लेते हैं। और जब वह करवट लेंगे तो हम इसको परिवर्तनी एकादशी तिथि कहेंगे या परिवर्तनी एकादशी कहेंगे। और भगवान श्री नारायण आज के दिन जब करवट लेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा और इसी का अर्थ है परिवर्तनी एकादशी। वहीं जल झूलनी, हमने आपको अपने पिछले अंक में जानकारी दी थी। आप सभी के घर में भगवान श्री नारायण की दिव्य मूर्ति होगी। आपने भगवान श्री नारायण की जो दिव्य मूर्ति है उसको झूले में, जो उनकी पालकी है, उसमें बिठाना है। और बिठा करके जहां पर तालाब है, थोड़ा सा नदी है, वहां पर भगवान श्री नारायण की पालकी बिठानी है। और जब तालाब में या नदी में थोड़ा सा भगवान श्री नारायण की पालकी झूलने लग जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं, जल झूलनी एकादशी। और आज के दिन भगवान श्री नारायण के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी को पता होगा, दैत्य बलि ने जब स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था, तो अदिति जी के गर्भ से, माता अदिति के गर्भ से भगवान श्री नारायण ने क्या है, वामन रूप में अवतार लिया। वामन का अर्थ होता है छोटे ब्राह्मण के रूप में उन्होंने अवतार लिया। और जब राजा बलि का यज्ञ चल रहा था, वह वहां पर पहुंचे और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि दानवीर तो थे ही, उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया और भगवान श्री नारायण को, जो वामन रूप में राजा बलि के सामने थे, उनको
3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। भगवान श्री नारायण ने जो वामन रूप में थे, उन्होंने पहले पग से पृथ्वी की जितनी भूमि थी वह नाप ली और दूसरे पग से पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब उनका तीसरा पग बचा था। राजा बलि ने अपना संकल्प पूरा करना था, तो उन्होंने वहां पर अपना जो सर है भगवान के सामने रख दिया। हे भगवान, तीसरा पग क्या है, मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा और राजा बलि पाताल लोक में चले गए। और भगवान ने उनके इस दृढ़ संकल्प को देखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, आप क्या है, अनंत काल तक पाताल लोक पर राज करोगे। यह भगवान श्री नारायण के वामन रूप की कथा है। आपने आज प्रातः उठकर पवित्र होकर ज्ञानेंद्रियों को वश में कर भगवान श्री नारायण का स्मरण करना है। मैं प्रत्येक अंक में आपको जानकारी देता हूं, आपने क्या करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब भी आपको समय मिलता है, आपने आज के दिन इस मंत्र का जाप करना है। और देखिए, भगवान श्री नारायण को पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फिर इन सबको एकत्रित कर लें और मिश्रित कर लें। फिर पंचामृत बनाकर भगवान श्री नारायण का अभिषेक करें। हो सके किसी साधक को भगवान का पुरुष सूक्त आता हो, सहस्र से रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिगुं सर्वत स्मृत्वा त्यतिष्ठदशांगुलम। पुरुष सूक्त से भगवान श्री नारायण का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद शुद्धोदक स्नान से भगवान को शुद्ध करवा दें। उसके बाद आप अपने तरीके से जैसा भगवान का श्रृंगार करवाना चाहते हैं करिए और उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। मैं आपको प्रत्येक अंक में समझाता रहता हूं, आपने क्या करना है। भोग में तुलसी के जो पत्ते होते हैं वह जरूर डालने हैं। देखिए, भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद आपको शीघ्र प्राप्त होगा। और जो यह जल झूलनी एकादशी है, उसके बाद आपने क्या करना है, भगवान श्री नारायण की आरती करनी है। आरती करने के बाद आप पाठ भी कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान श्री नारायण के 108 नामों का उच्चारण करिए। एक सुंदर स्तोत्र में आपको भगवान नारायण का बताता हूं। आदिदेवम जगत कारणम श्रीधरम लोकनाथम विभुम व्यापकम शंकरम। इस स्तोत्र को आप पढ़ सकते हैं। यह आपको स्तोत्र रत्नावली पर मिल जाएगा। बहुत सुंदर स्तोत्र है। मन लगा करके, ध्यान लगा करके आप भगवान श्री नारायण का स्मरण करें और पवित्रता के साथ इस व्रत को पूरा करें। और अगले दिन 4 तारीख को आप इस व्रत का पारायण कर देवे। और देखिए, आज के दिन आप भगवान श्री नारायण के जो कीर्तन, जो भजन आप आते हैं वह जरूर करिए। भगवान आपके आस्था, प्रेम, श्रद्धा के भूखे हैं, इसलिए आप भगवान को जिस रूप में जहां पर भजोगे भगवान वहीं आपको प्राप्त होंगे। और देखिए, जो भगवान श्री नारायण को भजता है, भगवान श्री नारायण का स्मरण करता है, उसको भगवान श्री नारायण के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए, आज का संध्या वंदना का समय हो चुका है। आप और हम भगवान श्री नारायण से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले
वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और जो यह व्रत है धन की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। आप नारायण को भजिए, लक्ष्मी आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगी। और संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। और आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करिए। देखिए भगवान श्री नारायण आप पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और YouTube पर जो हमारा चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां राज राजेश्वरी।